हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 59. So let's begin with me. Now since we have question number 59, X and Y are partners in a firm. Their balance sheet as on 31st March 2022 is as follows. We have provision on doubtful debts, workmen compensation fund, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स और कैपिटल है एक्स एंड वाई की। एसेट साइड में वी हैव कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। फर्दर गिवन Z was taken into the partnership for as from 1st April 2022 Z brought 40,000 as his capital. New profit share ratio is 3:2:1. Following terms were agreed upon. So students remember, अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो हम यही मान के चलते हैं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3,000. टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटेड ₹5,000. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर एंड फिक्स्ड एसेट्स आर वैल्यूड एट 50,500. ₹2,000 to be provided for unforeseen liabilities. Outstanding expenses brought down to 3,500. Goodwill is valued at 2 years purchase of average profit of last 3 years. Profit for the last 3 years amounted to 13,000, 20,000 and 30,000. Revaluation expenses paid by the firm ₹1,000. Prepare revaluation account, capital account and opening balance sheet. So now students, let us solve the question. First of all, calculation for profit sharing ratio. We have two partners X and Y and their old profit sharing ratio is, तो कहीं पर भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, इट मींस इट वाज 1:1, राइट? एंड आफ्टर Z एडमिशन वी हैव न्यू फॉर X:Y:Z एंड न्यू रेशियो इज 3:2:1. इट मींस न्यू शेयर विल बी 3/6, 2/6 एंड 1/6. और बच्चे जहां पर भी न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो गिवन होता है देन वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट? नाउ एक्स सैक्रिफाइस, तो बच्चों x का ओल्ड रेशियो है 1/2, न्यू रेशियो है 3/6. सो एलसीएम विल बी 6, 3 minus 3, इट मीन्स 0. तो बच्चों इस केस में जो भी सेक्रीफाइस होगा वो सेक्रीफाइस करेगा y, राइट? एंड y सेक्रीफाइस अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं तो ये z के रेशियो के इक्वल ही आएगा. तो 1/2 minus 2/6, सो इट इज 6, 3 minus 2 यानी कि 1/6, राइट? नाउ सेकेंड, वैल्यूएशन फॉर गुडविल. और वैल्यूएशन फॉर गुडविल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, राइट? सो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट के हमारे पास 3 इयर्स के प्रॉफिट गिवन है 13, 20 एंड 30,000, राइट? सो 13,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, सो डिवाइड बाय 3 एंड 63,000 डिवाइड बाय 3, दिस कम्स ₹21,000. तो ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट. एंड नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल. Goodwill is valued at 2 years purchase, right?
सो नंबर ऑफ परचेज ईयर 2 है, तो इस तरह से वैल्यू ऑफ गुडविल it will 21,000 into 2, it means 42,000. बट बच्चों ये है फर्म की गुडविल, राइट? और वी नीड न्यू पार्टनर्स गुडविल। तो न्यू पार्टनर है जेड, सो जेड्स गुडविल, तो जेड की गुडविल होगी 42,000 इंटू जेड का शेयर था 1/6, सो इट विल बी ₹7,000, राइट? तो बच्चों प्रिपेयर करते हैं इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड दिस इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट। तो बच्चों रीवैल्यूएशन की फर्स्ट एडजस्टमेंट वी हैव क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ₹3,000, बट बच्चों यहां पर ऑलरेडी रिजर्व गिवन है 6,000 का, तो इसको हम कैपिटल भी एडजस्ट करेंगे। Now since we have to write off bad debts amounted to ₹5,000, और बच्चों हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में एक प्रोविजन गिवन है एंड इट इज ₹3,000, राइट? 3,000 का एग्जिस्टिंग प्रोविजन है एंड बैड डेट्स है ₹5,000 के। इट मीन्स फर्म को लॉस हो रहा है ₹2,000 का, राइट? सो हियर इट विल बी ₹2,000। नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, creditors are to be paid ₹1,000 more and fixed assets are valued at ₹50,500। तो बच्चों फिक्स एसेट्स हमारे पास है ₹48,000 का, यानी कि इसमें इंक्रीज है ₹2,500 का। तो ये 2,500 का गेन है और क्रेडिटर्स को पे करने ₹1,000 मोर। इट मीन्स ये फर्म के लिए होगा एक लॉस, राइट? सो हियर इट विल बी टू क्रेडिटर, और क्रेडिटर में होंगे ₹1,000 और फिक्स एसेट्स क्योंकि इंक्रीज हो रही है और फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रही है बाय ₹2,500 से, तो ये फर्म के लिए होगा गेन। तो रिवैल्यूएशन आएगा क्रेडिट साइड में, राइट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 2,000 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर अनफॉर्सीन लायबिलिटी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ब्रॉट डाउन टू 3,500। तो बच्चों एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो ये फर्म के लिए लॉस है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5, वी हैड 4,000, इसमें 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये होगा गेन। तो इट मीन्स एक न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो रही है ₹2,000, इट इज 2,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कम करना है, इट इज ₹5। एंड ऑल्सो क्वेश्चन में फर्दर गिवन है देयर इज अ रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। तो एक रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की भी एक लायबिलिटी है, सो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस ₹1,000, राइट? सो अगर उसको हम बैलेंस करते हैं देन वी गेट 6,000, और यहां पर फर्म को हो रहा है रिवैल्यूएशन में लॉस, तो इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स और वाई। अगेन गिवन नहीं था, सो 3,000 इंटू 1/2, तो 1,500 जो कि हमारे पास होल्ड रेशियो है, राइट? नाउ स्टूडेंट्स वी शैल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, yeah, 3 partners X, Y and Z, X, Y and Z, first of all by balance brought down, और X और Y की एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इट इज 58 and 58,000, right? So it is 58,000 and 58,000. New partners brings cash for his capital and goodwill. तो कैपिटल के लिए लेकर आता है ₹40,000, राइट? और गुडविल के लिए वो कैश लेकर नहीं आया है, राइट? और सेक्रीफाइस करता है केवल वाई। सो इन दिस केस,
सो 40,000 तो हो गया कैपिटल का बाय जेड्स करंट अकाउंट, क्योंकि गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है तो करंट अकाउंट क्योंकि सेक्रीफाइस करता है सिर्फ वाई, तो वाई को ही गुडविल का अमाउंट क्रेडिट होगा, राइट। नाउ वी हैव लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सो टू it will be to revaluation account and 1,500 in hand of X and 1,500 in hand of Y, right? Now students, we have WCR workman compensation fund और इसमें थी 3,000 की liability. So by WCF और total था 6,000, इसमें से 3,000 माइनस कर देंगे क्लेम के लिए, सो वी हैड ओनली 3,000 और 3,000 को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे यानी कि ओल्ड रेशियो में, सो 1,500 1,500, राइट। एंड नाउ वी हैव एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ₹6,000, तो ये बच्चों एक तरह का एक्यूमुलेटेड लॉस है, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये होगा क्रेडिट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000, सो इक्वली डिवाइड करेंगे 3,000 एट ₹3,000, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, राइट। तो बच्चों इसको करते हैं बैलेंस। सो 40,000 तो 40,000 होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 एंड दिस कम्स 500 66,500, सो 66,500 इसमें से माइनस करेंगे 4,500, सो वी विल गेट 62,000, राइट। एंड नाउ इट इज 59,500, सो 59,500 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,500, सो वी विल गेट 55,000, राइट। सो दिस इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की। तो बच्चों बैलेंस शीट की प्रैक्टिस हम ऑलरेडी काफी कर चुके हैं। सो बैलेंस शीट इज DIY फॉर यू, यानी कि डू इट योरसेल्फ, बट इससे रिलेटेड कुछ हिंट्स, और हिंट्स ये है कि इसमें नॉर्मली जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो करते हैं यहां पर गिवन था क्लेम ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन ऑफ ₹3,000, सो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से हमने 3,000 को माइनस कर दिया था और 3,000 रिमेनिंग 3,000 को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो क्लेम है इट इज स्टिल अनपेड, तो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में विथ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये 3,000 का क्लेम लायबिलिटी साइड में आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हमने जो यहां पर जेड का करंट अकाउंट लिखा था इसको एज इट इज इस साइड में आ जाएगा जेड्स करंट अकाउंट के नाम से, राइट, एंड इट विल बी 7,000, राइट। तो ये दो मिस्टेक नॉर्मली है जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। इसके अलावा बाकी बैलेंस शीट सिंपल है, सो डू इट योरसेल्फ, एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 59, राइट।